हमारे सभी ऑफिसर, जैसा कि अभी आप आशुतोष और चंद्रमौली से यहाँ का जो भी अनुभव सुने, मेरा तो इससे भी और ज्यादा अनुभव है, क्योंकि हम लोग से और कई साल पहले यहाँ पहुंचे थे। वर्ष 2005 में ग्रेजुएशन पास करने के बाद हम यहाँ पर आ गए, और जिस समय हम लोग यहाँ क्लास ज्वाइन किए थे, आज आप लोग के पास जितना साधन और सुविधा यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ तक कि इन्वर्टर भी नहीं लगा हुआ था। और ये जो बाहर क्लास बैठे हुए, वहां पे एक नारियल का पेड़ हुआ करता था, वो भी ओपन था, वहां पर कार पार्किंग होता था। और उस समय हम लोग कष्ट तो सहे हैं, सर भी इतना कष्ट सहे हम अपने आंखों से देखे हैं। एक छोटा सा 10 बाई 12 के रूम में 4 परिवार रह करके, लेकिन कभी वो फील नहीं हुआ कि हम 10 बाई 12 के रूम में रह करके हम लोगों के लिए हर सुविधा मुहैया कराए। बोले जब यहाँ पर इन्वर्टर नहीं लगा तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे, और धूप के दिन में बाहर बैठ जाते थे, और गर्मी दिन में अंदर पढ़ते थे, पसीना टप टप होते रहता था। वो ये नहीं था, पंखा तो चलना नहीं था क्योंकि इन्वर्टर था नहीं। और उस समय पीओ का तैयारी करने वाले में एक हम थे, अमित किशोर, आज भी एक रेलवे में है, वो भी कभी एसबीआई में हुआ करते थे, छोड़ करके रेलवे ज्वाइन कर लिए, हाईकोर्ट में अभी है। और उस समय पूरा इंडिया में पीओ का वैकेंसी निकलता था मात्र 65, 75, 50, 25, 30 इस तरह से निकलता था। और सेंटर हुआ करता था कोलकाता, और कोलकाता में आप लोग गए होंगे, देखे होंगे वहां पर कितना कष्ट है, क्योंकि ट्रेन वहां पर रुकती है, वहां से आपको कार पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। और हम इस स्थिति में 1 किलोमीटर चल करके जाते थे, और जब चलते थे ना तो दोनों बाजू लगता था कि अब शायद टूट के गिर जाएगा, पूरा फेस लाल लाल लग रहा है कि अब ब्लड निकल जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और जब हम पहला बार गए थे कोलकाता, तो वहां पर धरती को प्रणाम करके आए थे कि दोबारा हमको ना आना मौका मिले, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि कितना बार का गिनती नहीं है। पटना में इसी तरह दिक्कत है। पटना में अब ट्रेन आपका 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकती है, 8 से चल करके जाना पड़ता था, तब जाकर के कहीं हमको टेम्पो मिल पाता था। लेकिन और लोग हमारे साथ होते थे, उन लोगों से हमेशा हम आगे चलते थे। पता था हमको कि हमको खुद करना है, हम किसी का ये नहीं कर सकते थे। व्हील चेयर का सुविधा था, हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम व्हील चेयर कर सके। अगर हम व्हील चेयर करते तो हमको इस प्लेटफॉर्म से लेकर के टेम्पो तक ले जाने के लिए 250 रुपए लेता। 250 रुपए मेरे पैकेट में हुआ ही करता था कि एग्जाम देकर के वापस आ जाए। तो वो सब दिन को देखते हुए फिर हम लोग, उस समय वैकेंसी भी नहीं हुआ करता था, रेलवे का तैयारी करते थे, एसएससी का तैयारी, जो है सबका तैयारी करते थे। और यहां तक है कि पीओ और पीयून में भी डिफरेंस नहीं पता था जब हम लोग तैयारी करते थे। बस खाली यही था कि बैंक का पीओ बनना है। कोई बोलता था पीओ के पीओ ना, हम लोग पता नहीं था पीओ है कि पीओ, जनता नहीं था। इतना हम लोग का कमजोर था पढ़ाई, क्योंकि हम लोग सिंपल सा गांव में जाकर के बोरा ले जाकर के पढ़ाई किए। मैट्रिक तक हम पूरा गांव में थे, वहां से आकर के बोकारो आए, और बोकारो में इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद इस प्रभु का मेरा दर्शन हो गया, और आज हम यहां तक पहुंचे। तो समस्याएं तो सबके साथ है, लेकिन मेरे साथ जितना समस्या था आप लोग के साथ नहीं होगा। हम बोकारो में अकेले 10 साल भी रहे हैं। 10 साल अकेले रहे, मतलब कि खाना खुद बनाए, घर का सफाई भी खुद किए, और वो भी घर वैसा कि हाथ खड़ा कर दे तो पंखा में सट जाए। ठंडे के दिन में लगता था कि बर्फ गिर रहा है, गर्मी दिन में लगता आग का गोला गिर रहा है, लेकिन चेहरे में कोई सिरन नहीं, कोई ये नहीं, कोई घमंड नहीं, बस सिर्फ एक ही टारगेट था कि नौकरी लेना है। क्योंकि हम ऐसे कई दिव्यांग को देखते थे जो रोड पर फलना जगह पर भीख मांगते थे। हम चाहते थे एक दिन उदाहरण बने और उसको बोले कि आप भी उठ करके कहीं दूसरे जगह जाइए, आप भी एक सक्षम व्यक्ति बनिए। तो यहाँ पर जितना भी बैठा व्यक्ति, हमको नहीं लग रहा किसी में ये सब समस्याएं हैं। उनके पास साधन भी है और सुविधा भी है। मेरे पास दोनों चीज का कमी था, लेकिन फिर भी यहां पर है। तो यही कहेंगे कि हम लोग सिर्फ आकर के ये चीज तो जरूर सीखे, जैसे आशुतोष सारा चीज को लिख करके दिया। हम कई बार अपने सर के बातों को कविता में पिरो के दिए। इतना कविता बनाए कि हमारे पास लिखा हुआ होगा, हम कम से कम 100 कविता नेसी पर लिख दिए होंगे। और जब कोई नया प्रोग्राम होता था हम कविता ले जाते थे। सर का हर एक बात कविता में लिखा हुआ मेरा। तो बस यही कहना है कि आप लोग जो है ऐसा तैयारी करिए, आप लोग ऐसा तैयारी होना चाहिए कि एसबीआई की एग्जाम फरवरी में भले है, लगना चाहिए कि कल हमको देना है। इस तरह का तैयारी होना चाहिए। और जब ये जुनून आ जाएगा कि हमारा कल ही एग्जाम है, तभी संभव है। और एक बात, आप लोग पढ़ते होंगे
मोबाइल आपके पास सभी लोग के पास है, हमारे पास मोबाइल तो उस समय नहीं हुआ करता। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण से पढ़ाई करते थे और सर की वाणी ही हमारे लिए अमृत वाणी था, बाकी कुछ दूसरा चीज नहीं था हमारे पास। आज आपके पास बहुत सारा साधन है। इन साधनों में कुछ ऐसे भी साधन है जो आपको दिग्भ्रमित कर सकता है, जैसे यूट्यूब। अब यूट्यूब में बहुत सारे लोग, आप ढूंढिए एक बार, खाली एसबीआई क्लर्क की तैयारी लिखिए, आपको 200 चैनल दिख जाएगा। 2 महीने में फुल गारंटी, 1 महीने में गारंटी, 10 दिन में आपको नौकरी लगा देगा। तो सारा प्रलोभन, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इनको 6 साल नहीं लग जाता, उनको 4 साल नहीं लग जाता। हम 2006 में आए थे, 9 में ज्वाइन किए, 3 साल मेरा नहीं लग जाता। ऐसा कोई जादू नहीं है, सिर्फ उसका एक ही रास्ता है और वो है हार्ड वर्किंग। जो और दूसरा रास्ता है एक अच्छे मार्गदर्शक का जो है, और क्या चाहिए। तो आपको वही करना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप यहां पे फोकस करिए और हम आपसे फिर 3 महीने के बाद मिलेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि ये सभी लोग एसबीआई क्वालिफाई करेंगे। और जैसा मैं बताया कि सही में आज भी लगता है कि उस समय तो साधन कम था, उस समय खाली खिड़की और पर्दा हुआ करता था। आजकल कैमरा, ये एसी वेसी सब है। सही में अगर इस समय जान होता तो सब एसबीआई का स्केल 3 और स्केल 4 हो गए होते। आपने तो जान है ना, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे जैसा कष्ट भी तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं। आज आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है। फिर 17,000 या 18,000 वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, हम उसको नहीं देखते हैं। बोला गया है वर्तमान में जीना है, फ्यूचर नहीं देखना है। न भूत में जो गुजर गया उसको लेकर के रोना है। आज आपके पास 18,000 वैकेंसी है, वो 18,000 का नहीं, आपको सिर्फ एक वैकेंसी का टारगेट बनाना है अपना। और अगर हर एक लोग अपना टारगेट बनाएंगे तो अवश्य उस गोल को साधना ही है। कोई 2 मत नहीं, कोई रोक सकता है। और हमारे तरफ से बोलेंगे विश्वास, सर के प्रति जो विश्वास है वो कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा कहानी बताते हैं। एक छोटा सा मंदिर था, वहां पर एक संत तपस्या में बैठे हुए थे और नदी के उस किनारे में एक परिवार था जो बाबा को खाना पीना लाके देता था। और वो बाबा सिर्फ इस चीज का तपस्या कर रहे थे, उनको एक ऐसा ज्ञान चाहिए था कि उस मंत्र के माध्यम से पानी पर चल सके। और बहुत दिन से साधना में थे, करते 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 उनको लग रहा है कि वो हासिल तो हो चुका था। एक बार जब बहुत बरसात चल रहा था, पानी नदी में खूब चल रही थी, जो बगल का जो नदी किनारे, उस किनारे के जिसका घर था, वो इस पर खाना कैसे लाएगा, वो बड़ा कष्ट हो गया। तो बाबा उसको बोले कि हम एक मंत्र देते हैं, इसको पढ़ो, तुम नदी में पार करके आ सकते हो। बाबा उसको बता के उस मंत्र को पढ़ी बच्चा, लड़की, और वहां से खाना ली, नदी में पार करके आ गई चल के। जब आकर के इसको खाना दी, खाए, तो बोले ये कैसे हो सका। बोला बस आप जो बोले थे उसको पढ़ते रहे, नदी में हम पढ़ करके आ गए। तो इनको लगा कि हम तो अब वो जो हम सिद्धि में लगे हुए थे वो हमको लग रहा प्राप्त हो गया है। लेकिन जब वो खुद पानी में पार हो गए तो भागे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस बच्ची को इनके मंत्र पर पूरा भरोसा था, उनको अपनी बात पर भरोसा नहीं था। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा ना, तब तक कोई नैया नहीं पार करा सकता। आपको भरोसा होना चाहिए। जिस दिन भरोसा हो जाएगा, आग, समुंदर, पानी सब पार कर जाओगे। सिर्फ एनएससी का जुनून, एनएससी का शक्ति, एनएससी का बात और सर का अमृत पानी आपका साथ होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात, कुछ हम टिप्स बता देते हैं एग्जाम के पहले। अभी से एग्जाम तक ना आपको कोई पिकनिक अटेंड करना है, ना आपको कोई शादी अटेंड करना है, ना आपको कहीं रिश्तेदार के घर जाना है, ना ऐसा कोई ओकेजन में जाना है जहां पर आपका टाइम बर्बाद हो। अरे आप पहले ये सब कर लीजिए ना, उसके बाद आपके हर दिन आपके लिए जो है ना त्योहार ही है, हर दिन पार्टी ही है। पैसा आएगा फिर क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक आप बेरोजगार है ना, बाकी लोग भी आपसे बहुत सारा ताना कसेंगे, ये कसेंगे, वो सारा चीज का जवाब एक ही है, जॉब ले लेना। अब जॉब ले लीजिए, सारा चीज को छोड़ करके ये 3 महीने या 4 महीने जितना भी समय बचा हुआ है, आप 100% यहां पर प्रेजेंट हो जाइए। जितना तरह का क्लास चलता है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, वो सारा करिए। फिर देखिए, हम लोग को बोले जैसे पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे, हमारा 6 क्लास में एबीसीडी पढ़े थे।
और जब हम लोग एग्जाम का तैयारी करते थे उस समय 50 नंबर का इंग्लिश आता था। हमको आज भी याद है जब हम पहला सेट बनाए थे 50 में मेरा 7 नंबर आया था, तो सब वो नहीं था एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। फिर बनाने लगे, नंबर बढ़ ही नहीं रहा था, 8, 9, 10 जा रहा था। फिर हमने वो उपाय लगाया कि क्यों ना 50 में पूरा बी का बी रन दिया जाए, 25 नंबर आ गया, तो लगा कि यही अच्छा है। लेकिन उस तरह से हमारे जैसे तो लोग भी सोचने वाले होंगे ना, वो लोग भी 25 ला रहे थे, फिर भी मेरा नहीं हो रहा था। फिर हम लोग पढ़ना चालू किया, पेपर लेना चालू किया, पेपर में सिर्फ फोटो देखते थे, रखते थे, इंग्लिश क्या समझ में आएगा। फिर स्टार्ट किए पीछे पेज से, जो स्पोर्ट वाला पेज है, क्योंकि उसको हम मैच के बारे में पढ़े और सुने देखे टीवी में, उसी चीज को तो लिखा होगा, वो कुछ समझ में आने लगा। सर के पास आकर के दिखाते थे, अंडरलाइन करके देते थे, सर बोलते थे इसका हिंदी करके आना, उसका डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग ढूंढ करके आना। जब करना चालू किए, वो नंबर जैसे 35 पहुंचा ना, फिर रिजल्ट का वो क्या बोलते हैं, झड़ी लग गया। लगभग 8 से 10 एग्जाम क्वालिफाई किया। तो जब तक आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे जो सर बताया है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। बस हम यही कहेंगे, 100% फेथ करिए और सर को ब्लाइंडली फॉलो करिए। और अगर कहीं किसी तरह का और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो सर से खुल के बात करिए, क्योंकि 3 ऐसा जगह है जहां पर अपना कुछ भी छुपाए तब डूबे। एक होता है डॉक्टर, जिसके पास गए, आपके पास कितना तरह का प्रॉब्लम है, जब सब नहीं बताएंगे, अगर कुछ छुपा लिए, गलत दवा दिया, हो क्या कहानी खत्म। वकील के पास जाइए, कोई केस को लेकर के अगर आप एक बात छुपा दिए, बाहर जाइएगा। उसी तरह हमारे शिक्षक होते हैं, इनके पास आकर अपना हर एक कमजोरी को सामने रख दीजिए, कि थोड़े है कि अनाउंसमेंट करते चलेंगे कि फलना का ये प्रॉब्लम है। ये वही है कि बोला गया है ना कि महादेव विष पी करके भी महादेव कहलाए, और बहुत लोग अमृत पी करके भी असुर ही कहलाए। ये है वो विष पी करके भी आपको वो अच्छा ही देंगे, अमृत ही देंगे। तो अपना जो भी कमजोरी है एकदम समझ रखिए, कोई छुपाने की जरूरत नहीं। चलिए, बोलने का बहुत सारा चीज है, बस हम यही कहेंगे, 100% फेथ रखिए और ब्लाइंडली फॉलो करिए। फिर देखिए, हमको लग रहा है अगला बार मिलेंगे इन सभी लोगों के SBI में सिलेक्शन हुआ रहेगा।